सबको जय यीशु। जय यीशु। प्रिय भाई और बहनों, मैं आप सबका फिर एक बार आज इस संध्या के समय प्रभु की स्तुति और आराधना करने के लिए आप सबका स्वागत करता हूं। आप सबका स्वागत है। प्रिय भाई और बहनों, आज का दिन प्रभु ने हमारे लिए बनाया है। हम इस दिन में आनंदित हों, उल्लासित हों और प्रभु की महिमा करें, उनका स्तुति गान करें, उनका जय जयकार करें, उनकी प्रशंसा करें, उनकी तारीफ करें। तो आइए कुछ समय हम प्रभु के साथ बिताएं और प्रभु की महिमा में बिताएं, प्रभु की आराधना करने में बिताएं, क्योंकि वचन बताता है उसने हमारी सृष्टि इसलिए की कि हम उसकी आराधना करें। तो प्रिय भाई और बहनों, इस समय अपने मन को, अपने हृदय को प्रभु के लिए खोलें, अपनी आवाज़ को प्रभु के लिए बुलंद करें और अपनी जीव, अपने गले, अपनी आवाज़ के द्वारा प्रभु की महिमा करें। धन्यवाद दें उस प्रभु को जिसने हमें अभी तक संभाला, सुबह से अब तक सुरक्षित रखा और हमें आशीष दी। तो प्रिय भाई और बहनों, आइए हम प्रार्थना करें और अपने मनों को खोलें और प्रभु का अधिकार, नियंत्रण मांगें। कहें, प्रभु आज मैं तेरे पास तेरे वचन को सुनने और आपकी आराधना करने आया हूँ। मुझे लायक और योग्य बनाइए और मुझे तेरे पवित्र आत्मा से, शक्ति से भर दीजिए। मैं आप सबके लिए, आपकी ज़रूरत और निवेदनों के लिए प्रार्थना करूँगा और हम विशेषकर प्रार्थना करेंगे सुनील यादव, विद्या यादव दोनों के लिए जो महाराष्ट्र से हैं। दोनों के बीच जो झगड़ा है, अशांति है, प्रभु उनसे उन दोनों को बचाए, दोनों के बीच प्यार आए, शांति आए और हर प्रकार का लड़ाई झगड़ा समाप्त हो जाए। साथ ही साथ सुनील यादव के लिए प्रार्थना करेंगे। उनकी नौकरी बार बार लगती है, उन्हें काम मिलता है, छूट जाता है। प्रभु अब की बार उन्हें जो काम मिले, परमानेंट मिले और जिससे कि वो अपने परिवार की जीविका चला सकें। सुस्मिता खालको के लिए प्रार्थना करेंगे, दुष्ट आत्मा से उन्हें छुटकारा मिले। रूबी शर्मा जो दिल्ली से, उनके लिए हम प्रार्थना करें होंगे, उन्हें एक अच्छा रिश्ता मिले, अच्छा जीवन साथी मिले और उनकी शादी में जो भी रुकावट, बाधा है, बंधन है, यीशु प्रभु के नाम पर वो दूर हो और रास्ता खुले, प्रबंध हो और एक अच्छा जीवन साथी उन्हें मिले। प्रार्थना करेंगे बेबी के लिए, उनके कमर में दर्द रहता है, प्रभु उनके कमर दर्द से उन्हें चंगाई प्रदान करे। रोशन के लिए प्रार्थना करेंगे जो बनारस से हैं, उनके ऊपर कोर्ट केस है, प्रभु उसको कोर्ट के केस से उन्हें आज़ाद करें और स्वतंत्र करें और उन्हें जीत मिले। जो उन्हें झूठा फंसाया गया है, प्रभु जानता है सत्य क्या है और प्रभु उनके जीवन में कार्य करे और उन्हें इस कोर्ट केस से आज़ादी दे। प्रार्थना करेंगे बिट्ठल महाराष्ट्र से हैं, घर बनाने के लिए प्रार्थना मांगिए। प्रभु उनके घर बनाने के लिए पैसे का प्रबंध करें, इंतज़ाम करें और जो भी रुकावट, बाधा आ रही है प्रभु से दूर करें। किरण जो देहरादून से, उनके लिए प्रार्थना करेंगे। उनकी किडनियां खराब हैं, प्रभु उन्हें अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करे, चंगाई दे। जो भी समस्या, दिक्कत उनके जीवन, परिवार में है, प्रभु दूर करे। उनके पति को प्रभु नशे से छुटकारा दे, साथ ही साथ बच्चों को पढ़ने के लिए बुद्धि और ज्ञान दे। पूरा परिवार प्रभु में जिए, प्रभु की आशीष परिवार पर बनी रहे। प्रार्थना करेंगे कमला के लिए जो हिमाचल से हैं, बीमार रहती हैं, सर में दर्द है, परिवार में अशांति है, प्रभु उस परिवार में शांति दे। बहन के जीवन में प्रभु कार्य करे, हर प्रकार की बुराई से छुटकारा दे। दोनों पति पत्नी के बीच प्यार आए, प्रेम बना रहे, शांति बनी रहे और हर प्रकार की दुष्ट आत्मा उनके घर परिवार से, उनके जीवन से दूर हो जाए। प्रार्थना करेंगे मरियम प्रवेश के लिए जो यूपी से हैं, एक घर बनाना चाहते हैं, ज़मीन खरीदना चाहते हैं। प्रभु ने ज़मीन खरीदने और घर बनाने की आशीष दे। जो भी उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा, परेशानी आ रही है, रुकावट हो रही है, बाधा आ रही है, प्रभु हर प्रकार की रुकावट और बाधा को दूर करे और जल्द से जल्द उन्हें एक अच्छा घर, ज़मीन मिल सके। प्रार्थना करेंगे संदीप के लिए जो हरियाणा से हैं, कल के दिन उनकी परीक्षा है, BCF में एग्ज़ाम लिखने जा रहे हैं, फिज़िकल हैं। प्रभु पूर्ण रूप से उनके साथ रहे और फिज़िकल में और लिखित परीक्षा में, जो कुछ भी परीक्षा उनकी है, प्रभु उन्हें सफलता दे, आशीर्वाद दे और एक अच्छी नौकरी उन्हें मिले। जो भी उनके समस्या है,
यदि दौड़ नहीं पाते अच्छे से दौड़ पाएँ। जो कोई अधिकारी उनका फिजिकल या रिटर्न लेते हैं, प्रभु उनके मन को बदले और इस भाई के प्रति प्यार दे। तो आइए मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम सभी अपने निवेदनों को भी प्रभु को समर्पित करें और प्रभु की आराधना करते जाएं, ताली बजाते हुए गीत को गाएं और प्रभु की महिमा करें। चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। कुछ होगा, ये वचन काफी है। तुझसे होगा, तुझसे होगा, सब कुछ होगा, ये वचन काफी है। तेरा ये वचन काफी है, तेरा ये वचन काफी है। यीशु ये वचन काफी है, यीशु काफी है, यीशु ये वचन काफी है। विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। बड़ी भक्ति और विश्वास के साथ गाएंगे, स्तुति हो यीशु राजा।
वाले प्रभु, यीशु चमत्कार करने वाले, विनती सुनने वाले, मेरे आंसू पोंछने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा। मिलके गाएं। विनती सुनने वाले, मेरे आंसू पोंछने वाले, मेरे आंसू पोंछने वाले, भक्ति के साथ चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। चंगे हो जाओ, ये बोल कर दी है शिफा। प्रभु ये बोल कर दी है शिफा, प्रभु ने ये बोल कर दी है शिफा। मेरी मर्जी तुम चंगे हो जाओ, मैं यही चाहता हूँ तुम शुद्ध हो जाओ। विनती सुनने वाले, मेरे आंसू पोंछने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, यीशु राजा की स्तुति, स्तुति हो यीशु राजा। रोगों को क्रूस के द्वारा शिफा दिया तूने, रोगों को क्रूस के द्वारा, रोगों को क्रूस के द्वारा शिफा दिया तूने। सभी लोग मिलके गाएं। रोगों को क्रूस के द्वारा चंगा किया है मुझे, रोगों को क्रूस के द्वारा चंगा किया है मुझे। प्रभु चंगा किया है मुझे, यीशु चंगा किया है मुझे। विनती सुनने वाले, मेरे आंसू पोंछने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा। चंगाई करने वाले, विनती सुनने वाले, सुनने वाले, मेरे आंसू निवारने वाले, प्रभु से प्रार्थना करें। चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, यीशु राजा स्तुति हो।
विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा। विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, छुटकारा देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा। विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, मुक्ति देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा। विनती सुनने वाले, मेरे आंसुओं को पोंछने वाले, प्रभु आनंद देने वाले प्रभु, स्तुति हो यीशु राजा। तेरी स्तुति हो। विनती सुनने वाले, मेरे आंसुओं को पोंछने वाले, शांति देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा। स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। हालेलुया 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 मिलकर गाएं। हालेलुया 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 एक साथ हालेलुया 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 हालेलुया
हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया एक साथ हालेलुया 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 स्तुति करते जाए। स्तुति करते जाए। हालेलुया 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 हालेलुया। मेरी विनती सुनने वाले प्रभु, मेरे आंसुओं को निहारने वाले प्रभु, चंगाई देने वाले प्रभु, यीशु राजा तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना हो, तेरी महिमा हो, तेरी वंदना हो। यीशु 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 हालेलुया 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 हालेलुया। करुणा निधि तारणहारे चमत्कार करने वाले यीशु सदा तेरे नाम में चमत्कार होते हैं, यीशु के नाम पर चिन्ह चमत्कार होते हैं। स्तुति करें हालेलुया 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 हालेलुया। मेरी मर्जी चंगे हो जाओ, यीशु का वचन हमारे लिए काफी है। यीशु ने ये बोलकर हमें सिफा दी, मैं यही चाहता हूँ तुम चंगे हो जाओ, तुम शुद्ध हो जाओ। यीशु मसीह के नाम पर इसी समय आप लोग भी चंगे हो जाइए, शुद्ध हो जाओ। यीशु के नाम पर हर एक घुटना झुके, हर जुबान बोले यीशु प्रभु है। हालेलुया 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 हालेलुया। अंधकार दूर हो, अंधकार की शक्तियां हटे, इसी समय नष्ट हो जाए। यीशु प्रभु के नाम पर तितर बितर हो जाए, उखड़ जाए, बंद दरवाजे खुले, बंद दरवाजे खुले, अंधकार की शक्तियां दूर हो जाए, इसी समय नष्ट हो जाए। गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। दूर हटो, अंधकार की शक्तियां, अशुद्ध बातें दूर हट जाए, रोग बीमारियां दूर हो जाए। यीशु मसीह के नाम पर रोगी चंगे हो जाए, उठकर खड़े हो जाए, चलने लगे इसी समय। हालेलुया 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 हालेलुया। बंधन टूट जाए, टूटे बंधन, बीमारी के, गरीबी के, बेरोजगारी के, लड़ाई झगड़े के बंधन, अंधकार की शक्तियां नष्ट हो जाए। यीशु प्रभु के पवित्र और सामर्थी नाम पर इसी समय दूर हट जाओ। गेट आउट यीशु मसीह के नाम पर इसी समय छोड़े बुराई की, पाप की आत्मा नष्ट हो जाए, दूर हटे यीशु के नाम पर। हालेलुया 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 हालेलुया।
हालेलुया 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 हालेलुया। स्तुति करते जाएं, स्तुति करते जाएं, स्तुति करते जाएं। मुंह खोलें, इसी समय मुंह खोलें, यीशु आपको भर देगा आशीषों से। हालेलुया 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 हालेलुया। स्तुति 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 स्तुति। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, आपकी परम पवित्र उपस्थिति के लिए धन्यवाद यीशु। प्रभु तू महान है, तू सर्वशक्तिमान है, तू राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु ईश्वर है। हम तेरी आराधना करते हैं प्रभु, तेरी स्तुति करते हैं। थैंक यू जीसस। मेरे आंसुओं को पहुँचने वाले प्रभु, मेरी विनतियों को सुनने वाले प्रभु, मैं तेरी आराधना तेरी स्तुति करता हूँ, तुझे धन्यवाद देता हूँ। प्रेमी पिता, तूने अपना वचन दिया, मैं यही चाहता हूँ तुम सबके सब शुद्ध हो जाओ। मैं यही चाहता हूँ तुम चंगे हो जाओ। ये वचन बोलकर तूने हमें चंगाई दी, शिफा दी। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तेरे इस पवित्र वचन के लिए तुझे धन्यवाद। यीशु तू ही मेरा जीवन है, तू ही मेरा रक्षक है। जब तू मेरा जीवन है, तू मेरा रक्षक है, तब मैं किससे डरूं, तब मैं किससे भयभीत हूं। तू ही मेरा चरवाहा है, मैं तेरी चरवाहा की भेड़ हूं यीशु। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। यीशु मेरा जीवन, यीशु मेरा रक्षक, तब मैं किस से डरूं। यीशु मेरा जीवन, यीशु मेरा जीवन, यीशु मेरा रक्षक, तब मैं किस से डरूं, तब मैं किस से डरूं। यीशु मेरा जीवन, यीशु मेरा रक्षक, तब मैं किस से डरूं। यीशु मेरा जीवन, यीशु मेरा रक्षक, तब मैं किस से डरूं। सभी लोग कहें यीशु मेरा रक्षक है, मेरा जीवन है, तब मैं किससे डरूं। यीशु मेरी ज्योति, मेरा सहायक, तब मैं किस से डरूं, तब मैं किससे डरूं। यीशु मेरी ज्योति, मेरा सहायक, तब मैं किस से डरूं। यीशु मेरा चरवाहा, उसकी हूँ भीड़ में, तब मैं किस से डरूं। यीशु मेरा चरवाहा, यीशु मेरा चरवाहा,
जीवन में यीशु आया मुझे शांति दिलाने, शांति का राजा है वो, मुक्ति का दाता है वो, शांति का राजा है वो, मुक्ति का दाता है वो। यीशु मेरा जीवन, यीशु मेरा रक्षक, तब मैं किस से डरूं। यीशु मेरी ज्योति, मेरा सहायक, तब मैं किस से डरूं, तब मैं किस से डरूं। सभी लोग प्रार्थना करते जाएं। तब मैं किस से डरूं। दुर्बल मन में, निराश जीवन में, यीशु आया मुझे आशा दिलाने। दुर्बल मन में, निराश जीवन में, दुर्बल मन में, निराश जीवन। जब हम दुर्बल हैं, हम निराश हैं, यीशु आता है हमें दिलासा दिलाने। आशा दिलाने, दुर्बल मन में, निराश कहिए प्रभु हम दुर्बल हैं, हम निराश हैं। यीशु आया मुझे आशा दिलाने, प्रेम का राजा है वो, शक्ति का दाता है वो, प्रेम का राजा है वो, प्रेम का राजा है वो, शक्ति का दाता है वो। यीशु मेरा जीवन, यीशु मेरा रक्षक, तब मैं किस से यीशु मेरा जीवन, मेरा रक्षक। यीशु मेरी ज्योति, मेरा सहायक, तब मैं किस वो से मेरी ज्योति और मेरा सहायक है, तब मैं किससे डरूं। यीशु मेरी शांति और मेरी मुक्ति, यीशु मेरी तब शांति मैं और मेरी मुक्ति, तब मैं किससे क्यों डरूं, किससे डरूं। यीशु मेरा जीवन और मेरी ज्योति, तब मैं किस से डरूं। यीशु मेरी ज्योति, यीशु मेरा रक्षक और सहायक, तब मैं वो मेरा किससे सहायक और डरूं। मेरा रक्षक है, तो मैं किससे डरूं। यीशु मेरा चरवाहा, उसकी हूँ भीड़ में, तब मैं किससे डरूं। यीशु मेरा चरवाहा, उसकी हूँ भीड़ में, तब मैं किससे डरूं, तब मैं किससे डरूं, तब मैं किससे डरूं, तब मैं किससे डरूं, तब मैं किससे डरूं। तब मैं किससे डरूं। जब हमारे साथ हमारा रक्षक और हमारा सहायक है, तो अब हम किससे डरें, क्यों डरें मेरे भाई मेरी बहन। वो रक्षक हमारे साथ है, इस्राएल का रक्षक, हमारा रक्षक, हमारा मदद करने वाला प्रभु हमारे साथ है, हमारी ज्योति हमारे साथ है, हमारा चरवाहा हमारे साथ है। वो दुख और संकट में, अशांत जीवन में आकर हमें शांति देने वाला प्रभु हमारे साथ है। वो शांति और मुक्ति का राजा हमारे साथ है, तो हम क्यों डरे। हमारे दुर्बलताओं में, हमारी निराशाओं में हमें ढारस बंधाता, हमें शक्ति और बल प्रदान करता। यीशु आइए,
मेरी दुर्बलताओं में मुझे आशा दीजिए। ओ प्रभु, तू ही तो प्रेम का राजा है, तू ही तो शक्ति का दाता है, तब मैं किससे डरूं? दोनों आंखें इस समय बंद रखते हुए प्रार्थना करें। प्रभु हमसे कहता है, मैं तुम्हारा रक्षक हूं, मैं तुम्हारा सहायक हूं, तुम क्यों डरते हो? तुम मेरे चरवाहा की भेड़े हो, मैं तुम्हारा चरवाहा हूं, सच्चा चरवाहा मैं हूं, तुम क्यों डरते हो? तुम्हारे दुख में, तुम्हारे संकट में, तुम्हारे अशांत जीवन में मैं तुम्हें आशा दिलाने, शांति देने, तुम्हारा राजा, तुम्हारा मुक्ति का राजा, शांति का राजा यीशु, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी दुर्बलताओं में मेरा सामर्थ्य पूर्ण रूप से कार्य करता है। दुर्बल मन, निराश जीवन में मैं तुम्हारा यीशु, मैं तुम्हें शांति देने, तुम्हें तसल्ली देने में आऊँगा। मैं आता हूँ मेरे बच्चों, तुम क्यों डरते हो, क्यों भयभीत हो? थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, तेरे वचन के द्वारा, तेरे वचन की शक्ति को हमारे जीवन में पूरे करने के लिए धन्यवाद यीशु। मेरे प्रिय भाई और बहन, इस समय प्रभु का वचन हम सुनेंगे। प्रभु का वचन मत्ती का सुसमाचार अध्याय 8 वाक्य 1 से लिखा है। ईसा पहाड़ी से उतरे और एक विशाल जनसमूह उनके पीछे हो लिया। उस समय एक कोढ़ी उनके पास आया और उसने ये कहते हुए उन्हें दंडवत किया, प्रभु आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। एक कोढ़ी ईसा के पास आया और आकर के उन्हें दंडवत करते हुए कहता है, यीशु प्रभु आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। और प्रभु कहते हैं वाक्य 3 में, ईसा ने, यीशु ने हाथ पकड़कर उससे ये कहते हुए उसका स्पर्श किया, मैं यही चाहता हूं तुम शुद्ध हो जाओ, मैं यही चाहता हूं तुम शुद्ध हो जाओ। उसी क्षण उसका कोढ़ दूर हो गया। ईसा ने उससे कहा, सावधान, किसी से कुछ ना कहो, जाकर अपने को याजक को दिखाओ और मूसा द्वारा निर्धारित भेंट चढ़ाओ, जिससे तुम्हारा स्वस्थ लाभ प्रमाणित हो जाए। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहन, ईसा पहाड़ी से उतरे और एक विशाल जनसमूह, जब प्रभु के पीछे पीछे लोग हो लेते थे, प्रभु ईश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाते थे, रोगियों को चंगा करते थे और वचन सुनाते थे। लोग वचन सुनने के लिए रोगियों को यीशु के पास लाते थे कि ईसा उनके पास, उनके ऊपर हाथ रखें और वो चंगे हो जाएं। इसलिए बड़ी भीड़ की भीड़ यीशु के पीछे होती थी, यीशु के पीछे होती थी, यीशु के पीछे चलती थी, टूट पड़ती थी। और एक दिन ऐसा ही हुआ कि विशाल जनसमूह, बहुत बड़े जनसंख्या में लोग उनके पीछे हो लिए। और उसी समय एक कोढ़ी यीशु के पास आता है। उस कोढ़ी ने भी यीशु के बारे में सुना होगा, क्योंकि यीशु गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में, अलग अलग नगरों में, शहरों में, गांवों में जाकर घूम घूम कर लोगों को वचन सुनाते थे। लोग उन पर टूटते थे, उन पर गिरे पड़ते थे। बड़ी से बड़ी भीड़ उनके पीछे चली आती थी। और इसलिए प्रभु का वचन सुनने और अपने रोगों से मुक्त होने के लिए, क्योंकि उस समय यीशु मुर्दों को जिलाते थे, रोगियों को शुद्ध करते थे, अंधों को दृष्टि दान देते थे, गूंगों को वाणी देते थे। अब इस कोढ़ी को भी यीशु के बारे में पता चला होगा कि यीशु नाम का एक व्यक्ति मुझे चंगा कर सकता है, वही मुझे चंगा कर सकता है। और इसलिए ये कोढ़ी ईसा के पीछे आया और उन्हें दंडवत करता है, घुटने टेकता है, उनके आगे झुक जाता है। और उसके दंडवत करने का मतलब यही है, यहाँ पर दंडवत करने का मतलब दर्शाया गया है कि उसने पूर्ण रूप से प्रभु को अपने आप को समर्पित किया।
उसने दंडवत करते हुए बता दिया, प्रभु मैं कुछ नहीं कर सकता, मैंने डॉक्टरों को दिखाते दिखाते हार गया। उस जमाने में भी उसने अनेक वेदों को, डॉक्टरों को अपने रोग से ठीक होने के लिए दिखाया होगा, लेकिन शायद वो चंगा नहीं हुआ। और नहीं हुआ सच में, अपनी पीड़ा को, अपने दुख को, अपने दर्द को वो ऐसे ही नहीं सहन कर रहा होगा। जो कोई भी उसे बता रहा होगा वहाँ चले जाना, गया होगा, ये दवाई लगाना, ये करना, ये विलेपन लगाना, ठीक हो जाओगे, उसने सब कुछ किया होगा, लेकिन वो हार गया। और उसने जब यीशु के बारे में सुना और वो दौड़ता हुआ यीशु के पास आया और घुटने टेक कर उन्हें दंडवत करता है, प्रणाम करता है, पूर्ण रूप से कह देता है, यीशु अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरी जिंदगी, मेरा रोग तेरे हाथ में है, तू ही मुझे चंगा कर सकता है, तू ही मुझे शुद्ध कर सकता है मेरे उस कोढ़ से। लोगों ने शायद उसे अपने घर से, अपने गांव से, मोहल्ले से बाहर कर दिया होगा, क्योंकि वो कोढ़ी था। उसके अपनों ने भी उसे बाहर कर दिया, ऐसी भयानक बीमारी। अब वो यीशु के पास आकर पूर्ण रूप से समर्पित कर देता है अपने रोग को, अपने जीवन को, और आकर के कहता है, दंडवत करता है, कहता है, आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं, आप चाहे यीशु तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं, आप चाहे तो, क्योंकि आपने, मैंने देखा, मैंने सुना कि आपने मुर्दों को जिंदा कर दिया। वो कहता है, मैंने सुना, अपने मन में उसने कहा होगा, मैंने सुना है कि आपने गूंगों को वाणी दे दी, गूंगे जो थे वो बोलने लगे, मैंने सुना कि जो लंगड़े थे वो चल रहे हैं, मैंने सुना कि जिनकी दृष्टि चली गई थी, अंधे थे, वो देखने लगे। आप चाहें तो मुझे भी शुद्ध कर सकते हैं, मुझे भी ठीक कर सकते हैं। दंडवत करके बोलता है। मेरे प्रिय भाई और बहन, आज हम भी बोलें, प्रभु आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं, क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा हुआ, ईश्वर के पुत्र ईसा मसीह के अंदर मात्र हाँ है, कभी हाँ कभी ना जैसी बात नहीं है, उनके अंदर सिर्फ मात्र हाँ है। प्रभु आपके वचन में लिखा हुआ है कि आप जिंदा हैं, आज भी वही कार्य करने में सामर्थ्य हैं। आज भी प्रभु आपके नाम पर मुर्दे जिंदा हो जाते हैं, आज भी यीशु आपके नाम से रोगी चंगे हो जाते हैं, आज भी यीशु आपके नाम से बिगड़े कार्य बन जाते हैं, आज भी यीशु आपके नाम पर, आपके नाम के आगे हर एक घुटना झुक जाता है, आज भी हर एक जुबान आपके सामने बोलने लगती है, आज भी दुष्ट आत्माएं, अंधकार की शक्तियां आपके नाम से थर थर कांपती हैं, उखड़ जाती हैं, भाग जाती हैं, डर के मारे कांपती हैं। यीशु आज भी आप वही कार्य करने में सामर्थ्य हैं प्रभु, क्योंकि आप जिंदा हैं। और प्रभु उस कोढ़ी से कहते हैं, मैं यही चाहता हूं। यीशु उस कोढ़ी से कहते हैं, बेटा मैं यही चाहता हूं कि तुम शुद्ध हो जाओ। मेरे भाई, मेरी बहन, जब हम पूर्ण रूप से प्रभु को समर्पित कर देते हैं अपना रोग, अपनी बीमारी, अपनी समस्या, अपनी दिक्कत, अपने कष्ट, अपनी पीड़ा, अपनी निराशा, अपना दुख, अपना जीवन, सब कुछ, अपना परिवार, जब अपनी ताकत छोड़कर, अपना सहारा छोड़कर, अपना भरोसा, अपना दिमाग छोड़कर, अपनी शक्ति, अपनी ताकत को छोड़कर, जब हम पूर्ण रूप से यीशु पर, ईश्वर पर भरोसा रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं और उसे अपने जीवन में जगा देते हैं, जब हम उससे कहते हैं, यीशु तू ही है जो ये कर सकता है, यीशु तू ही है, तेरे सिवा कोई नहीं है, मैं नहीं कर सकता, तुझे बीमारी पर अधिकार है, तुझे स्वर्ग और पृथ्वी पर अधिकार है, मेरा रोग, मेरा कष्ट, मेरी समस्या, मेरी बीमारी, मेरा कर्ज, मेरी तकलीफ, मेरी पीड़ा तुझसे बढ़कर नहीं है। यीशु तू ही कर सकता है, तू चाहे तो मुझे आजाद कर सकता है, तू चाहे तो मुझे चंगा कर सकता है। जब हम उससे कहेंगे मेरे भाई, मेरी बहन, उसका, हमारे प्रभु का, यीशु का भी जवाब, जैसे उसने उस कोढ़ी से कहा, मैं यही चाहता हूं तुम शुद्ध हो जाओ, और आज हमारा प्रभु भी आपसे और मुझसे यही कहता है, तुम शुद्ध हो जाओ, मैं चाहता हूं
मैं यही चाहता हूं मेरे बेटे मेरी बेटी कि तुम शुद्ध हो जाओ, तुम चंगे हो जाओ, तुम आजाद हो जाओ, तुम निरोग हो जाओ, तुम्हारा कर्ज चला जाए, तुम्हारे बिगड़े कार्य बन जाए। मैं यही चाहता हूं मेरे भाई मेरी बहन। वो इसलिए हमसे कहता है मैं यही चाहता हूं क्योंकि उसने हमारे लिए सब कुछ दिया। वचन बताता है जिसने अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए नहीं रख छोड़ा, ऐसा क्या है कि जो वो हमें नहीं देगा? ऐसा क्या है जो वो हमें नहीं देगा? जब उसने अपने लिए हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र ईसा मसीह को नहीं रखा, नहीं छोड़ा हमारे लिए, उसने उसे भी दे दिया, तो ऐसी कौन सी चीज है कि वो हमें नहीं देगा? वो कहता है मैं यही चाहता हूं तुम्हें मिल जाए, मैं यही चाहता हूं तुम रोग से मुक्त हो जाओ। वो हमें मुक्त करेगा, वो हमें आजाद करेगा, वो हमें छुटकारा देगा। लेकिन मेरे भाई मेरी बहन, शर्त यही है कि हम भी उस कोड़ी के समान दंडवत करें, पूर्ण रूप से उस पर निर्भर हो जाएं, पूर्ण रूप से उस पर विश्वास करें। अपनी ताकत, अपने बल, अपने हिम्मत, अपनी ज्ञान, अपनी बुद्धि का भरोसा ना रखें, अपने पैसे पर भरोसा ना रखें, अपनी ताकत पर, अपनी बातचीत पर भरोसा ना रखें, बल्कि वो यह चाहता है कि हम उस पर भरोसा रखें। और उस पर भरोसा रखने वाले कभी लज्जित नहीं हुए, उस पर विश्वास करने वालों को कभी निराश नहीं होना पड़ा। जितने भरोसा और विश्वास लेकर आए वो सब झोलियां भर कर गए, जितने भी उसके पास आए वो सब निरोग होकर के गए। कहीं भी बाइबल में ऐसा नहीं लिखा कि कोई यीशु के पास आया और खाली हाथ चला गया हो। जो भी आया चंगाई पा करके गया, जो भी आया अपने रोग से मुक्त होकर के गया, जो भी आया झोली भर करके गया, जो भी आया आजाद और स्वतंत्र होकर के गया। मेरे भाई मेरी बहन, आज आप यीशु के पास आए हैं, किसी और व्यक्ति के पास नहीं आए हैं। आप दुनिया की सबसे बड़ी ताकत, स्वर्ग और पृथ्वी पर अधिकार रखने वाले ईश्वर, शब्द मात्र से रोगियों को चंगा करने वाले प्रभु, शब्द मात्र से दुष्ट आत्माओं को निकालने वाले प्रभु, इस सृष्टि की रचना करने वाले प्रभु के पास आप आए हैं। वो आपको नहीं छोड़ेगा। और आज वो आपसे कहता है मेरे बेटे मेरी बेटी, मैं यही चाहता हूं तुम शुद्ध हो जाओ। प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु चाहता है हम शुद्ध हो जाएं। वो हमें ऐसे ही नहीं छोड़ेगा। वो हमें ऐसे ही हमारी बीमारी में, हमारे दुख में हमें रोने नहीं देगा। वो आंसुओं को पोंछने वाला है। उसने हमारे आंसुओं को पोंछा, हमारे रोगों को उसने अपने ऊपर ले लिया, उसने हमारे बोझ को अपने ऊपर ले लिया। वो कहता है तुम शुद्ध हो जाओ, तुम चंगे हो जाओ। और हमने गीत में भी गाया, मेरी मर्जी, तुम चंगे हो जाओ, मैं यही चाहता हूं। और आज वचन भी हमसे कहता है, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 8, मैं यही चाहता हूं तुम शुद्ध हो जाओ। और वचन बताता है, आगे प्रभु का वचन कहता है, जैसे ही प्रभु ने उससे कहा, और उस कोढ़ी ने प्रभु से कहा, आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। और जैसे ही उसने कहा, यीशु का भी जवाब देखिए कितना सुंदर, कितना अच्छा। और वो प्रभु भी कहते हैं, मैं यही चाहता हूं तुम शुद्ध हो जाओ। और वचन बताता है, उसी क्षण, उसी समय जैसे प्रभु ने कहा, मैं यही चाहता हूं तुम शुद्ध हो जाओ। टाइम नहीं लगा, वक्त नहीं लगा, एक दिन नहीं लगा। प्रभु ने ये नहीं कहा कल परसों आने वाले समय तुम ठीक हो जाओगे, जाओ। नहीं, उसी समय, तुरंत के तुरंत। ऐसा कौन है जो तुरंत कार्य करे मेरे भाई? डॉक्टर की दवाई भी 3 दिन खाने के बाद कार्य करती है। वो भी कहता है 3 दिन खाना, फिर मेरे पास वापस आना। लेकिन यीशु कहते हैं, मैं यही चाहता हूं तुम शुद्ध हो जाओ। और उसी क्षण उसका कोढ़ उससे दूर हो गया। उसी क्षण, उसी समय उसका कोढ़ दूर हो गया। और आज यीशु इसी समय, इसी वक्त आपको छुएंगे। और आपको भी यही कहते हैं, इसी समय मेरा बेटा आजाद हो जाए, स्वतंत्र हो जाए। लेकिन प्रभु ने उससे एक बात और कही। ईसा ने उससे कहा, सावधान, किसी से कुछ ना कहो,
बल्कि जाकर याजक को दिखाओ और मूसा द्वारा निर्धारित भेंट चढ़ाओ, जिससे तुम्हारा स्वस्थ लाभ प्रमाणित हो जाए। मूसा द्वारा निर्धारित भेंट यानी कि प्रभु को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाओ, प्रभु का धन्यवाद तो प्रभु का साक्ष्य बनो, जिससे कि तुम्हारा रोग, तुम्हारी चंगाई प्रमाणित हो जाए कि तुम रोग से मुक्त हो गए, चंगे हो गए। दूसरों के लिए साक्षी बनो, दूसरों के लिए साक्ष्य बनो, धन्यवाद दो उस प्रभु को। मेरे भाई मेरी बहन, आइए, प्रभु का वचन हमने सुना और आज प्रभु आपसे कहता है, मेरे बेटे तुम शुद्ध हो जाओ, तुम चंगे हो जाओ। चंगे करने वाले प्रभु से कहें, प्रभु मुझे चंगा कर, प्रभु मुझे स्वस्थ कर। तेरा वचन बताता है, प्रभु मुझे स्वस्थ कर तभी मैं स्वस्थ होऊंगा, प्रभु मुझे चंगा कर तभी मैं चंगा हो जाऊंगा, प्रभु मैं स्वस्थ कर तभी मैं स्वस्थ हो जाऊंगा। इसी समय हर एक प्रकार की रोग और बीमारी यीशु प्रभु के वचन की ताकत और शक्ति के द्वारा निकल जाएगी। यीशु आपसे कहते हैं, मेरे भाई मेरी बहन, मैं यही चाहता हूं तुम शुद्ध हो जाओ, हर एक प्रकार की बीमारी इसी समय निकल जाए, चंगाई मिले, आजादी मिले, सिर दर्द दूर हो जाए, हाथ पैरों का, शरीर का दर्द दूर हो, शरीर की दुर्बलता कमजोरी दूर हो जाए। इसी समय बिगड़े कार्य बन जाएं, अंधकार की शक्तियां इसी समय एक एक व्यक्ति को, प्रार्थना में जुड़े रहने वाले हर एक व्यक्ति को, इनके परिवार, इनके घरों से इसी समय दुष्ट आत्माएं निकले, यीशु प्रभु के नाम पर निकल जाएं। गेट आउट, निकले इसी समय, आजाद हो जाएं। ये प्रभु के लोग हैं, यीशु की प्रजा हैं। हे अंधकार की शक्ति, दुष्ट आत्मा, तेरा इनके जीवन, इनके शरीर, इनके घर परिवार पर कोई अधिकार नहीं है, निकल, दूर हो जाए। यीशु के परम पवित्र पावन लहू की शक्ति और सामर्थ्य के द्वारा इसी समय बंधन खुले, आजादी आए, बुखार, टाइफाइड दूर हो जाए, यीशु प्रभु के नाम पर दूर हो जाए। प्रेमी स्वर्गीय पिता, इस समय मेरे इन भाई और बहनों को छू प्रभु, जैसे तूने उस रोगी को छुआ, उस रोगी को छुआ, उसी क्षण उसका रोग दूर हो गया प्रभु। प्रभु इसी समय मेरे इन भाई और बहनों को भी छू, इनके कोर्ट केस से इन्हें आज़ादी दे प्रभु, इनके कोर्ट केस से इन्हें आज़ादी दे प्रभु, इनके शरीर के दर्द से इन्हें छुटकारा दे प्रभु। विवाह में, शादी में जो रुकावट और बाधाएं आ रही हैं, यीशु प्रभु के नाम पर बाधाएं टूटें, बंधन टूटें और प्रभु लोगों के जीवन में एक अच्छा जीवन साथी मिले, नौकरी मिले प्रभु, नौकरी की आशीष मिले प्रभु। पति और पत्नी के बीच का झगड़ा जो अंधकार की शक्तियों के द्वारा होता है प्रभु, यीशु के नाम पर उन परिवारों में शांति आए, पति पत्नी के बीच प्यार आए। प्रेमी पिता, हर एक प्रकार की बाधा दूर हो जाए, नशे की आत्मा छोड़ करके जाए, दुष्ट आत्माएं निकलें प्रभु। जो घर बनाना चाहते हैं उन्हें घर की आशीष दे प्रभु, तेरे वचन में जो आगे बढ़ना चाहते हैं उन्हें बड़ा बुद्धि और ज्ञान दे, प्रज्ञा दे प्रभु। पवित्र आत्मा से भर वचन को पढ़ने, प्रार्थना करने की भूख दे प्रभु। प्रभु तेरा हाथ बचाने में सामर्थ्य, तू इन्हें बचा, बुराई से बचा, बुरे मार्ग से बचा, शैतानी हरकतों से बचा, बुरे मार्ग से, पाप के मार्ग से, रास्तों से बचा। यीशु आज़ाद कर दे प्रभु, स्वतंत्र कर प्रभु। जो तेरे पास आते हैं तू उन्हें नहीं छोड़ता। ओ प्रभु, तू ही हमारा जीवन है, तू ही हमारा रक्षक है, तो हम किससे डरें। ओ प्रभु, इस्राएल के ईश्वर, इसहाक याकूब के परमेश्वर, इब्राहिम के ईश्वर, तेरी आराधना हो, तेरी स्तुति हो, तेरी जय हो प्रभु। प्रेमी पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं इस समय तेरी परम पवित्र उपस्थिति के लिए, तेरा संदेश, तेरा वचन हमें देने के लिए प्रभु। हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं स्वर्गीय पिता। धन्यवाद यीशु, हमें छूने के लिए प्रभु, हमें शुद्ध करने के लिए, आपकी मर्जी इच्छा को हमारे जीवन में पूरा करने के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रेमी पिता, और तेरी आराधना स्तुति करते हैं स्वर्गीय पिता। सारी महिमा, सारा आदर हम आपको देते हैं और धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु प्रभु के नाम पर हम मांगते हैं। बोले आमीन, आमीन। ऊंची आवाज में कहें आमीन, 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 आमीन। मेरे प्रिय भाई और बहन, प्रभु का वचन, प्रभु का संदेश हमने सुना
प्रभु की आराधना हमने की, प्रभु ने हमें छुआ, स्पर्श किया और प्रभु को धन्यवाद। प्रभु की महान पवित्र उपस्थिति हमारे बीच में मौजूद है, प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु का संदेश हमारे लिए यही है कि जब वो हमारे साथ है, हमारा रक्षक, तो हम किससे डरें, किससे भयभीत हों। प्रभु का वचन हमारे लिए यह है कि हम शुद्ध हो जाएं। प्रभु कहता है, मैं यही चाहता हूँ कि तुम सब के सब शुद्ध हो जाओ, तुम सब के सब चंगे हो जाओ और तुम्हारा स्वास्थ्य लाभ प्रमाणित हो। धन्यवाद की भेंट प्रभु को चढ़ाएं, साक्षी बने, प्रभु चाहता है। मेरे प्रिय भाई और बहन, इस समय मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ प्रार्थना में जुड़ने के लिए, प्रार्थना में भाग लेने के लिए और इस प्रार्थना को लोगों तक शेयर करने के लिए, पहुँचाने के लिए आप सबको धन्यवाद। प्रिय भाई और बहनों, प्रतिदिन ये प्रार्थना रात 8:30 बजे हमारे YouTube चैनल पैट्रिक म्यूज़िक ऑफिशियल में ये प्रार्थना आती है। नीचे जो लाइन चल रही है वहाँ पर हमारे चैनल का नाम दिया है पैट्रिक म्यूज़िक ऑफिशियल। आप YouTube में जाकर सर्च कर सकते हैं और सर्च करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन पर क्लिक करके इस प्रार्थना में आप प्रतिदिन भाग ले सकते हैं। 8:30 बजे आपको ये लिंक मिल जाएगा जब आप सब्सक्राइब करेंगे। आप में से जो लोग नए हैं कृपया आप सब्सक्राइब कर दें प्रभु की महिमा के लिए और दूसरे लोगों को प्रेयर को भेजें, शेयर करें। यदि आपने भी शेयर सब्सक्राइब नहीं किया आप भी कर दें। और प्रिय भाई और बहनों, आप में से जो लोग ये चाहते हैं कि हम आपके लिए प्रार्थना करें, आप अपना प्रार्थना निवेदन और आपके जीवन में जो कार्य प्रभु ने किया है, चिन्ह और चमत्कार जो हुए हैं, जो आशीषें मिली हैं, उनके लिए आप साक्ष्य बने, गवाही दें। आज प्रभु का वचन भी यही कहता है कि तुम्हारा स्वास्थ्य लाभ प्रमाणित हो जाए और मूसा द्वारा निर्धारित भेंट को चढ़ाओ। प्रभु को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएं। धन्यवाद देते हुए उसका साक्ष्य बने। आप हमें अपनी गवाही और प्रार्थना निवेदन भेजने के लिए आप हमें फ़ोन कर सकते हैं और मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है, एक ही नंबर है 8279997397। ये नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है और जो लाइन चल कर आती है वहाँ भी आपको मिल जाएगा। इस नंबर में आप अपनी गवाही प्रार्थना निवेदन भेज सकते हैं। आप में से जो लोग बात करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, कोई जानकारी लेना चाहते हैं, इसी नंबर में आप फ़ोन कर लें। यदि फ़ोन नहीं उठाते हैं तो आप कृपया मैसेज कर लें और मैसेज करें। लिखना नहीं आता, वॉइस मैसेज भेज दें। प्रिय भाई और बहनों, प्रभु में बने रहें, आनंदित रहें, खुश रहें और प्रभु की आराधना करते रहें। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें, परिवार में शांति बनाए रखें और अपनी आवश्यकताओं के लिए, दुखों के लिए, बीमारी के लिए प्रार्थना करते रहें। प्रभु जरूर आपको छुएंगे। प्रभु का हाथ बचाने में सामर्थ्य है, वो आपको नहीं छोड़ेगा। उसको आपका ख्याल है, आपका ध्यान है। आप हमारे लिए भी प्रार्थना करें, प्रभु का अभिषेक सामर्थ्य और बढ़ती जाए। प्रिय भाई और बहनों, कल हम फिर मिलेंगे इसी समय रात 8:30 बजे। कल जरूर आना, दूसरों को भी लेके आना, खुद भी आना। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद दे। गॉड ब्लेस यू।